हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको किन से सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको किन से सतर्क रहने की ज़रूरत है, या कौन है वो इंसान जो आपके लिए हितैषी नहीं है, आपका अच्छा नहीं सोचते। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको किन से सावधान रहने की जरूरत है, किन से सतर्क रहने की जरूरत है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, तो ये कौन इंसान है जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है? जी गाइस, यहाँ पर ये जो भी इंसान है ना, उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में इतनी सारी डिटेल्स आ जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन इंसान है जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब मैं इनके बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है गाइस कि इनकी सोच बड़ी नेगेटिव है। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड आना और यहाँ पर द डेविल की एनर्जी आना, कि इनका एक दोहरा व्यक्तित्व है, डबल पर्सनालिटी है इनके। ये जितना अपने आप को सकारात्मक या सुलझा हुआ इंसान बताते हैं ना, उतना ही ये उलझे हुए इंसान है। जितना ये अपने आप को स्पिरिचुअल बताने की कोशिश करते हैं ना, उतनी ही इनकी थिंक जो है वो बड़ी नेगेटिव है, बड़ी कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्योर सोल होता है या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी जिनमें रहती है ना, वो किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, या किसी के बारे में बुरी थिंक नहीं रखते। या ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत तो जलन हर किसी इंसान में हो जाती है गाइस, किसी को भी लेकर, है ना। बट एक किसी के साथ बैर भाव या द्वेष भाव या एक शत्रुता वाले भाव जो है ना, वो अगर आने लगे ना, तो थोड़ी बात अलग हो जाती है ना। सामने से ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आपके हितैषी हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन अंदर चीजें अलग चलती है इनके। डेविल की एनर्जी है। देखो, एक बात आपने नोटिस की होगी कि जब कभी भी किसी के साथ खड़े रहने की आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है ना, ये वहां पर सपोर्ट नहीं करते। इनका सपोर्ट नहीं रहता, बोलते बहुत है इनके। एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इनके बोलने में, मतलब कहने में और करने में, कथनी और करनी में रात और दिन का फर्क है। बोल देंगे सभी को कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। समय आने पर ये भाग जाते हैं वहां से। इस स्थिति में जो है ना, किसी का साथ नहीं देते, झगड़ा करते हैं या फिर माहौल क्रिएट करते हैं, है ना। इनमें गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है। ये मजाक में और लोगों को बुरा भला कह देंगे, लेकिन वही मजाक अगर इनसे कोई करे ना, तो इनसे सहन नहीं होता। मतलब इनको एक ऐसा लगता है कि अ, इनको एक अधिकार मिल गया है हर किसी इंसान को कुछ भी कहने का, या किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करने का, ये अधिकार इनको मिल गया है, जो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरा, मैं ये कहूंगी कि इनकी पर्सनैलिटी में आपको एक उतावलापन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा किसी भी बात को लेकर। जैसे कोई अगर नया दोस्त भी बनाएंगे ना, या किसी नए इंसान से मेल मुलाकात भी होगी ना, तो बड़ी गहरी होगी, बड़ी प्रबल होगी। मतलब उनके बिना, जैसे कहते हैं ना, जन्मों जन्मों के दोस्त होना या जन्म जन्म के साथी होना, बिल्कुल वैसा कनेक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम बाद में कहते हैं ना, वहां से वो इंसान भी इनको बुरा लगने लगता है।
अगर मतलब जैसे इनको कोई अच्छी बात कहें, अच्छी सोच के बारे में बताने की कोशिश करें ना कि भाई लाइफ में ऐसा नहीं, ऐसा चलना चाहिए। जो इनकी सोच की विपरीत बात होती है ना, वो इनको लगता है वो इंसान इनके लिए अच्छा नहीं है। जो इनकी हाँ में हाँ ना भरे, जो इनको सही गलत के बारे में बताते हैं ना, वो इंसान इनको पसंद नहीं होते हैं। मतलब एग्जैक्ट बात क्या है कि ये अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते, कि अगर ये गलत कर रहे हैं ना तो एक भीड़ इनके पीछे इकट्ठा होकर चले। मतलब ये सपोर्ट भी चाहते हैं कि इनकी गलतियों में कोई सपोर्ट करे इनका। इनके बारे में एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये बहुत छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं गाइस। मतलब एक चीज तो तारीफ के काबिल है बात इनमें, क्या, कि कोई भी इंसान कैसा भी हो ना, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इनको पता चल जाता है। ये उनका कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को उठा उठा कर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं ना अवलोकन कर लेना और सामने से एकदम रिजल्ट बता देना कि ये इंसान ऐसा है। और ये वाकई में करेक्ट बात है गाइस। इतना इनका व्यवहार है, इनका ऐसा व्यक्तित्व है, पर ये दिमाग इमोशन जो है ना, ये पैरों तले रखते हैं, पैरों तले रखते हैं इनको। मतलब अगर कोई इनके सामने रो भी देना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा कठोर व्यवहार है, कठोर व्यवहार है। और एक चीज कहना चाहूंगी कि थोड़ा हो सकता है कि इनको नींद की प्रॉब्लम रहती है और इनको ये छुपाते बहुत ज्यादा है, झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये तो आपने नोटिस किया है, क्योंकि कई बार जितना रीडिंग में आ रहा है यही चीज समझ में आ रही है कि इन्होंने कई बार आपसे झूठ बोले हैं। देखो जरूरी नहीं है ये फैमिली के इंसान हो, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। ये आसपास के लोग भी हो सकते हैं, पास पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप काम करते हो, या जिनके बारे में भी आपको डाउट है ना, है ना, तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो यहाँ पर डिटेल्स आ रही है उससे मैच करने की कोशिश करना, है ना। बट ये मत समझना कि ये फैमिली के किसी इंसान के बारे में ही बात है ना जी। कोई भी हो सकते हैं, है ना। तो इसको मैच करने की कोशिश करना। एक चीज है, जैसा ही मैं ये बता रही थी ना यहाँ पर, कि एक तो इनको नींद की बहुत दिक्कत रहती है, या फिर इनकी पीठ में कोई प्रॉब्लम है गाइस, है ना। एक तो ये चीज है जो, ये ज्यादा समय जो है ना इनका लेटने में बीतता है या रेस्ट में बीतता है, या कोई हेल्थ का इशू इनको रहता है। लेकिन कहता ना कि इतना हेल्थ का इशू रहने के बाद में भी ये दिमाग चलाते हैं, दिमाग चलाते हैं कि आगे क्या करना, आगे क्या करना है। इनके दिल में कई सारे राज छुपे हुए हैं, गुस्सा बहुत भयंकर है इनको। इनके मन में चंचलता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। आज क्या सोचना, कल क्या सोचना, परसों क्या सोचना, सोच बदलती रहती है। और इनके सोच के साथ साथ इनकी पसंद जो है ना वो बदलती रहती है। आज इनकी पसंद कुछ और होगी, कल कुछ और होगी। हम्म। इनके चेहरे पर एक मैं बात बता दूं आपको, एक वो तनाव वाली शिकन होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, माथे पर जो दिखते हैं ना कि भाई ये इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा है। मतलब आप जब भी इनका चेहरा देखोगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा कि ये कुछ सोच रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं, या बात करने की भी जाओगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ सोच रहे थे ये। मतलब हमेशा इनका दिमाग एक्टिव ही रहता है। तभी तो कहा ना रात को नींद नहीं आती इनको। और एक चीज है इनमें जो ये चाहते हैं कि भाई सब इनकी बात माने, या इनका द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है ना उसको सबसे ऊपर रखे। चाहे ये सही कहे गलत कहे उसके बारे में आप कोई आर्ग्यूमेंट ना करो, बस जो ये कह देना वो बात मान लो। एक चीज कहूं मैं, इनका दिमाग इतना अच्छा है कि अगर ये सही जगह पर लगाए ना, बहुत पैशनेट होकर काम करते हैं ये, ठीक है। लेकिन अपनी एनर्जी को कहते हैं ना कि गलत जगह पर यूज कर रहे हैं। अगर सही जगह पर यूज कर रहे होते हैं ना तो इनकी लाइफ में बहुतों बदलाव हो जाते गाइस। ये डेविल की एनर्जी को दबा देते हैं ना, इनके अंदर दो एनर्जी हैं, लेकिन ये मैजिशियन की एनर्जी को ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं, ये डेविल की एनर्जी को ऊपर लाना देना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि ये अपने में सुधार नहीं लाना चाहते, बदलाव नहीं लाना चाहते, और जो भी इनके व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करता है ना वो इनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि इनके इमोशंस है ही नहीं। ये इनके बारे में एक बात है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी को कितना भी गलत बोल सकते हैं ये।
ये कल्पना वाली बातें जो है ना बहुत ज़्यादा करते हैं, बेतुक की बातें जिनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं होता। हुँ? एक चीज़ मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि अगर कोई बुरी परिस्थिति बन जाती है ना, तो उस परिस्थिति से सामना करने का साहस इनमें नहीं है। ये घबराते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बोलेंगे बहुत ज़्यादा कि इनको डर नहीं लगता, इनको प्रॉब्लम नहीं होती या फिर शो नहीं करते, लेकिन अंदर इनका दिल जानता है कि इनको कितनी घबराहट होती है। इनके शायद हाथ-पाँव धूँसते हैं या फिर उस परिस्थिति से ही मूव ऑन कर लेते हैं। मतलब एक चीज़ इनके बारे में ये पता चल रही है कि इनमें डर बहुत है और ये परिस्थितियों का सामना नहीं करते, परिस्थितियों को देखकर भाग जाते हैं या डर जाते हैं। हुँ? इनको हो सकता है कि पानी से खौफ या इनकी राशि वाटर साइन हो सकती है ना? ये भी हो सकता है। इनके बारे में मैं कुछ और डिटेल्स लेना चाहूँगी कि ये कौन इंसान है जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइस कि इनसे वाक़ई में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें शायद एक बात वो होगी कि थोड़ा अगर किसी के 2 लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है ना, तो ये उसको कहते हैं ना कि ठीक करने में नहीं रहते, बल्कि उसको कहते हैं ना और बढ़ावा देने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई इंसान है और आपको लगता है कि आपके अपनों के साथ रिश्तों में दूरी ना हो या फिर आपके अपनों के साथ आपका रिश्ता अच्छा बना रहे, तो ऐसे लोगों तक बात को पहुंचाने मत देना गाइस, है ना? अगर आपकी इंट्यूशन भी प्रबल है, तब भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी गाइस कि अपनी इंट्यूशन के बारे में भी आप ऐसे लोगों को मत बताना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आपकी इंट्यूशन तेज है या फिर आपकी कहते हैं ना विजन आ जाता है, जो पहले ही आपको पता चल जाता है कुछ चीज़ें होने वाली होती है ना? और कहीं न कहीं ऐसे लोगों को पता है, तो ये लोग शायद इस बात का एक मखौल बनाते हैं या इस बात पर ट्रस्ट नहीं करते, ये जानकर भी कहते हैं ना कि एक जैसे कई बार होता है ना कि किसी इंसान की वजह से मान लो आपको इंट्यूशन हुई है और आपने किसी को बता दिया कि भाई इस बात से सावधान रहना वरना इस बात से खतरा है या फिर आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो आपने रोकने की कोशिश की और बाकायदा वही चीज़ हुई। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको एप्रिसिएशन मिलेगा कि भाई आपने कोई घटना को घटने से रोक दिया। तो एक इंसान जो होगा ना वो क्या सोचेगा कि चलो भाई कितना अच्छा हुआ है या किस प्रॉब्लम से गिरने से बचाया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे इनको तवज्जो दी जा रही है, वो उनको बर्दाश्त नहीं होती। मीन्स कोई जलन और द्वेष के भाव जो है ना इतने ज़्यादा रखते हैं, है ना? तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी गाइस कि ऐसे लोगों को मतलब अगर देखो जहाँ आपको लगता है कि मेरी भलाई करने से बुराई आ रही है वापस पलटवार में, तो फिर वहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपको बिन माँगे कुछ बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? हेल्प करनी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हेल्प का जवाब वापस कहते हैं ना कि प्रॉब्लम देकर दे, तो वो फिर बात गलत हो जाती है ना जी? तो इस बात को थोड़ा समझना। ठीक है? और अपने जो भी करीबी लोग हैं, अगर कभी-कभार गुस्से में थोड़ा बातचीत हो जाती है ऐसे, तो ऐसे लोगों तक बात ना पहुँचे, इस बात का ख़्याल रखना, है ना? क्योंकि ये लोग मौके की ताक में रहते हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन इनकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है। यानी आपके दुःख का बहुत बड़ा रीज़न ये बने हैं। जिनकी वजह से आपको लगता है कि सारी सिचुएशन जो है ना वो ऐसी बन गई कि आपको बाँध दिया है और आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये इंसान है गाइस। जो कहता है ना आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम का अंत नहीं होने दे रहे हैं। देखो, इनके लिए क्या है, मेरी इच्छा, मेरी खुशी सबसे ऊपर है, ठीक है? वो पूरी होनी चाहिए, उसके अलावा मुझे और किसी के बारे में सोचना नहीं। बियॉन्ड इल्यूज़न। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन के बारे में बहुत बड़ी बात आई है गाइस, कि आपका दिल जानता है। आपके दिल ने कई बार आपको कन्फर्मेशन दी है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप कन्फ्यूज़ हो इस बंदे को लेकर, या रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता है कि ये कौन इंसान है जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बस यहाँ पर आप कन्फर्मेशन के लिए आए हो।
आपका दिल जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है कि कौन इंसान है, क्योंकि कई बार साइन मिल चुके हैं और कई बार बातें कुछ ऐसी हो चुकी है जहाँ पर क्लियरिटी मिल जाती है ना किसी बंदे को। आपको क्लियरिटी मिली हुई है, एकदम क्लियरिटी मिली हुई है कि भाई इस इंसान की वजह से मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या इस इंसान की वजह से मैंने अपनी लाइफ में कितना बड़ा समय जो है ना वो स्पॉइल हुआ है मेरा, है ना। पता है, मुझे पता है। बदले के भाव बहुत ज्यादा है इनमें, बहुत ज्यादा है। मेरे साथ अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो गलत कर दिया क्यों, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है इनको, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पर बदलाव के सॉरी बदले के भाव रहते हैं इनमें। न्यू विजन, अभी हो सकता है कि इनमें आपको थोड़ा सा एक बदलाव देखने को मिल रहा है गाइस। हो सकता है कि आपसे थोड़ा फ्रेंडली बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बर्डन है इनकी लाइफ पर भी, या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यू विजन क्या है, अभी इनमें बदलाव क्या है। अभी हो सकता है कि थोड़े चुप रह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े चुप रह रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा बोला करते थे या फिर बोलकर बता देते थे, ठीक है ना। अभी कहते हैं ना कि इनकी टेक्निक जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो गई है कि अब चुप रह कर ना अपने आप को थोड़ा हिम्मत वाला और साहसी वाला बताने की कोशिश करते हैं। अभी खुद को बड़ा फ्रेंडली बताने की कोशिश कर रहे हैं। और असल में क्या है, जैसा मैंने बताया ना कि इनमें खौफ बहुत ज़्यादा रहता है, भय बहुत ज़्यादा रहता है, डर रहता है, लेकिन बाहर खुद को साहसी बताने की कोशिश करते हैं। अभी की सिचुएशन में मैं आपको बताऊंगी, ये चुप रहते हैं लेकिन इनके अंदर रहता है कि कोई मौका आने दो, ठीक है, उसके बाद में मैं बताता हूँ या बताती हूँ कि मुझे करना क्या है, या आपने जो किया है ना उसका आंसर मैं देता हूँ, है ना। तो ये इनमें जल्दबाजी हर बात की रहती है। फैसला, कोई भी फैसला लेना होता है ना तो जल्दी जल्दी फैसला लेना, जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है इनको। हम्म इनके शब्दों में कोई भी बात अगर किसी भी तरीके की कहेंगे ना तो आपको एक बात नजर आएगी कि ये हर बात में इनका एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब कोई भी बात को ये पॉजिटिव वे में तो नहीं कहेंगे, उल्टा कहेंगे। जैसे किसी किसी की आदत होती है ना उल्टा बोलने की, तो इनकी आदत शायद ऐसी ही हो सकती है कि ये उल्टा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। एक मैं और बात कहूँगी कि हो सकता है कि इनमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी आत्मविश्वास की कमी है। ये अपना एक पैर जो है ना बात करते समय किसी भी इंसान के साथ ये पैर बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, और ये बड़ा घातक चीज़ है गाइस, ये बहुत घातक चीज़ है। एक और बात है इनके बारे में कि एक तो ये पैर बहुत हिलाते हैं, और दूसरा ये लेडीज की इज्जत जो है, अगर ये कोई लेडी भी है ना तब भी, है ना, कि ये औरतों की इज्जत बहुत कम करते हैं, चाहे ये मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो। ये औरतों की इज्जत बहुत कम करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते उनको, अच्छे से बात नहीं करते। हम्म ये अपने आप को बड़े आध्यात्मिक बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है कि ये आध्यात्मिक नहीं है गाइस। इनमें नेगेटिव एनर्जी जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि शायद इनकी आँखों में मतलब कुछ ना कुछ है गाइस। मतलब इनकी आँखें देखकर आपको शायद डर लगता है, या इनकी नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाती है ना। तो कुछ ऐसा है। और देखिए कुछ कार्ड्स की कौन इंसान है जो जिनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। डेस्टिनी, फेथ, विक्टिम। देखो मैं एक बात बताऊं, पहले ही बता देती हूँ, है ना। इनके बारे में एक चीज है कि ये लोगों पर कहते हैं ना कि गलत ठप्पा वो लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब इनके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि किसी इंसान के बारे में जो है ना कोई एक बात को उठाकर उसे बार बार उस इंसान के बारे में बोलते रहना कि भाई ये इंसान तो ये करता है, ये करता है, ये करता है। मतलब 100 लोगों के सामने एक ही एक बात को करना, ताकि कोई इंसान उनको देखे तो उनके दिमाग में यही आता है कि भाई ये इंसान ये काम करता है, या फिर इस इंसान में ये कमी है।
मतलब आप में जिस बात की कमी नहीं होगी ना, उस कमी को भी ये लोगों के सामने उजागर करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक बात होती है ना कि किसी हीरे को पत्थर साबित करने के लिए ये उतारू हो जाते हैं, वो उस बात का ये ठप्पा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो सकता है कि आपको आलसी कहा जाता है, ठीक है? तो न केवल आपके सामने, बहुत सारे लोगों के सामने ये बात कह कर कि भई आलसी है, आलसी, ये काम नहीं करते, इनको कामचोरी रहती है। ये चीज़ कह कर लोगों के दिमाग में ये बात को भरना, है ना? या और लोगों के दिमाग में ये बात को भरना, तो ये चीज़ें जो है ना, ये ठप्पा लगाने वाली ये इनमें है, ये आदत है इनमें। ठीक है? दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि इनको घूमने का शौक बहुत है गाइस। हालाँकि इनकी हेल्थ का कोई इश्यू है या फिर कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी वज़ह से इन ये ज़्यादा समय जो है ना वो लेटने में बिताते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी जब कभी भी अगर इनको घूमने का प्लान बनता है ना, तो ये घूमने जाते हैं गाइस बाहर। इनको ये भी शौक है, एक मजबूरी है जो अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जा पाते हैं। इनमें गिल्ट बिल्कुल भी नहीं होता। किसी मतलब ये सॉरी नहीं बोलते। ईगो जो है ना ये बड़ा भारी है। ये कुछ भी गलती कर लेना तब भी इनको गिल्ट नहीं होता। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी का शिकार कर लिया। मतलब ये इनका जितना दिमाग चलता है ना, उतना उस लेवल तक कोई दिमाग नहीं चला सकता। मतलब सब मतलब ये कहते हैं ना, कुछ-कुछ लोग अपने आप को सब पूरी दुनिया से सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं या सबसे ज़्यादा होशियार समझते हैं ना, इनका नज़रिया वही है। आप किसी बात के लिए इनको मना करके देखो, फिर इनका व्यवहार देखना। जैसा बताया ना कि इनकी आदत में है कि बस इनको अपनी बात चलवानी होती है, अपनी बात मनवानी होती है, और उस बात को आप मना करके देख लो, फिर देखो इनका क्या व्यवहार सामने आता है। ठीक है ना? परफेक्शन, भाई ये समझदार तो है गाइस, बुद्धि भी है इनमें, लेकिन सही जगह पर यूज करे तब काम आता है ना गाइस। इनको हो सकता है कि किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है? मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, ये देखो मिरेकल होगा, सावधान रहना। इनकी लाइफ में अभी कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं या किसी रिजेक्शन का सामना इनको करना पड़ा है। एक चीज़ और है गाइस कि आपकी लाइफ में जॉय नहीं आने देते हैं, या आपकी अगर कोई तारीफ करता है ना तो इनको सहन नहीं होता। शायद हो सकता है कि जैसा आपका व्यवहार देखकर लोग आपकी प्रशंसा करते हैं ना, वो प्रशंसा इनको बर्दाश्त नहीं होती। इनको लगता है कि क्यों आपके बारे में प्रशंसा की जा रही है, क्यों आपको अच्छा कहा जा रहा है ना? जैसा बताया, इनको या तो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है गाइस, या इनके पास कोई पुरानी कुर्सी पहले हुआ करती थी ना, वैसी चेयर है इनके पास, जिस पर ये बैठा रहना पसंद करते हैं, या फिर इनके पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई है गाइस, जिसकी वजह से एक वो होती है ना पकड़ने वाली छड़ी, उसका ये यूज़ करते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई बहुत ज़्यादा एज में इंसान है, एज में नहीं है, लेकिन डेफ़िनेटली इनके पैर को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? इनको हो सकता है कि पेंटिंग करने का शौक है, या ड्रिंक करने की आदत हो सकती है, कुछ नेगेटिव आदत है इनकी, कुछ अच्छी आदतें नहीं हैं, ठीक है? या ये हो सकता है कि इनको पार्टी वगैरह करना इसका शौक है, या पार्टियों में जाना इनको बहुत शौक है ना? फ्री रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस। थोड़ा मैं ये कह सकती हूँ कि इनके बारे में आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभाते, या फिर अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति कहते हैं ना कि लापरवाह इंसान होना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इनमें। अब अगर इनके स्वार्थ की पूर्ति होने पर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे रह जाती है तो फिर इनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ? दूसरा कि इनके व्यवहार में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अ, ये दूसरों के हक की चीज़ों पर अटैक करना, वो होता है, वो करते हैं ये। इनमें एक अजीब ही बात है कि कुछ भी इनके साथ इनके द्वारा अगर कुछ गलत हो जाता है ना, तो ये कैसे भी सोच विचार करके समझ कर ज़िम्मेदार जो है ना ये आपको ठहरा देते हैं। ठीक है? ये आपके पीठ के पीछे चर्चाएँ बहुत करते हैं, गॉसिप बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब एक बात कहने को मिलेगी कि जितना मतलब किसी इंसान को भगवान का नाम लेना चाहिए, या फिर
मालिक का नाम लेना चाहिए ना, इनके दिमाग में आपको लेकर बातें बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब इनका ज़्यादातर समय जो है ना वो आपके बारे में सोचने में चला जाता है, देखो कितना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इनके बारे में मैं ये कहूँगी कि गाइस अभी हाल ही में इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है, या कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना कि असफलता इन्होंने अभी देखी है। या तो हो सकता है कि इनके वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, या इनके हेल्थ को लेकर, या पैसों का लॉस, या कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अभी ये प्रॉब्लम में है। या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में थोड़ी परेशानी वाला समय चल रहा है, ठीक है ना। जैसा कहता है ना कि किसी इंसान के साथ पूरा करते तो कर्मा घूमता है, तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। अभी इनके कर्मों का फल कह रहा है ना, वो मिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। या शायद इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल रही है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से भी ये गुस्से में है, लेकिन फिर भी गिल्ट नहीं मान रहे, गिल्ट नहीं मान रहे, है ना जी। और कुछ एंजल गाइडेंस लेकर देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एंजल्स इस मामले में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज का खड़ा है, ये आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं, या कोई डील करवाना चाहते हैं गाइस। ये आपके साथ कहता है ना जस्टिस नहीं रहेगा। इनके इंटेंशन आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करवाने वाली बात है, कोई डील करवाना चाहते हैं आपसे। रिकवरी, फॉरगिवनेस, नॉट द राइट टाइम, ओके, लेट गो, रोमांस, अबंडेंस, अलाइनमेंट के ऊपर अबंडेंस का कार्ड आया है। ओके, देखो यहाँ पर फिर से इंट्यूशन का कार्ड आया है ना, लिसन टू योर इंट्यूशन। यस यस यस, रिकवरी होगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखो यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है गाइस कि इस मामले में या ऐसे लोगों से सतर्क रहना है आपको, लेकिन कैसे या क्या करना है आपको। देखो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें रिकवरी हो जाएगी। ये इंसान आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए उतारू है, ठीक है। आपको नहीं करना है, जो भी मसला है आपको इनके बारे में बैरभाव लेकर नहीं बैठना है। इनसे बस थोड़ा सतर्क रहना है, लेकिन इनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। जैसे समझदार इंसान या मैच्योर इंसान जो होता है ना, उनकी पहचान क्या होती है कि अगर सामने से कोई झूठ बोल रहा है या कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उनके बारे में डिटेल्स जब सामने आ जाती है ना, तो वो समझ जाते हैं कि भाई इस इंसान से मुझे सतर्क रहना है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि मैं जाकर उनसे लड़ूं, बहसबाजी करूं, या फिर उनको जाकर कहूं कि आपने मुझे मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश क्यों की। वो तो किसी और इंसान को सतर्क करने वाली बात है ना। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि आपको फॉरगिवनेस करना है, आपको उनके लिए बदले के भाव नहीं रखना है, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है, आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत हो। फॉरगिव आप कर नहीं पा रहे हो, या आपको ऐसे लोगों के बारे में पता चल गया है बट फॉरगिव कर नहीं पा रहे, आपको ये कहा जा रहा है लेट गो करो, लेट गो करो, ठीक है। ऐसे लोगों से भेंट हो गई आपकी, या ऐसे लोग आपके आसपास में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच लो कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा, या हमेशा ये लोग गलत करते रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना जी। निश्चिंत रहना आप, ठीक है। बदले के भाव मत लेना लेकर आना। यहाँ पर हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को बदले के भाव बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर यूनिवर्स आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो संभाल लेंगे हर सिचुएशन को, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जिसने भी इतना आपकी लाइफ में गड़बड़ किया है ना, उसकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। और आपको किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है ना। और मैं कुछ इनके बारे में डिटेल्स लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इनसे आपको सावधान रहने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सतर्क रहना है बस, ठीक है ना अपने को। और ताकि क्या आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ ना हो गाइस, है ना। ये ऐसा आया, ठीक है ना। खुद की इमेज को लेकर चिंतित रहते हैं कि इनकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। जैसा बताना कि स्टार्टिंग में कि ये दोहरी पर्सनालिटी वाले इंसान है, इनके अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और बताने की कोशिश करते हैं, इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं।
एक लोमड़ी वाला दिमाग है इनका, बुरा मत मानना। ये मतलब आसपास के भी हो सकते, कोई भी इंसान हो सकते, थोड़ा चालाकी वाला दिमाग है इनका। बहुत चालाकी वाला दिमाग है। अगर ये चाहे जैसी चीज़ हो जाए तो ठीक है, और नहीं होते तो फिर उस बात को अलग वे में प्रेजेंट करते हैं, या उस इंसान के बारे में अलग बातें जो है ना वो प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एक छलावा या दिखावा करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है गाइस। स्वार्थी बहुत ज़्यादा है, सेल्फिश बहुत ज़्यादा है, लापरवाह बहुत ज़्यादा है, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में कुछ कहना नहीं, बोलना जब स्टार्ट हो जाए तो फिर रुकते हैं नहीं, ठीक है ना। और नज़र बहुत रखते हैं हर एक मामले को लेकर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको अगर सफलता मिल रही है तो क्यों मिल रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं बात कर रहे हो, कहाँ जाते हो, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब छानबीन या जासूसी इतनी ज़्यादा रहती है इनकी, ठीक है ना। इनको फ़ोन का बहुत ज़्यादा शौक है, फ़ोन बार बार बदलना, इनको शौक बहुत ज़्यादा है चीज़ों का। जैसा कहा ना कि लापरवाह बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ इनमें और होगी कि ये पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, पैसों की बर्बादी जो है ना ये बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको चश्मा वगैरह लगाने का शौक है, या फिर इनका चश्मा लगा हुआ होगा नज़र का, ये भी हो सकता है। इनको चाय कॉफ़ी का बहुत शौक है, या चाय के शौकीन बहुत ज़्यादा, मुझे चाय का पता नहीं क्यों लग रहा है, चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन है ये। दिन भर भले कितनी ही बार इनको चाय पिला दो। ये मैंने कहा ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी है गाइस। बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, और ऐसा बोलेंगे किसी को अगर मतलब एक बार में ऐसा बोल देते हैं कि कोई दूसरी बार इनसे बात करने में हिचकिचाए। वाणी बड़ी कठोर है इनकी। और एक चीज़ आपने इनकी नोटिस की होगी कि ये थोड़ा जैसे होता है ना कि तिरछी निगाहों से देखना किसी को, ये शायद ऐसी इनकी सोच रहती होगी, या फिर इनका ऐसा थोड़ा व्यवहार में है ना। आपकी लाइफ में मैजिक होगा, आपकी लाइफ में जादू होगा, ठीक है। और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, और आपकी लाइफ में आपके साथ जस्टिस होगा। ये जो है ना ये आपके लिए आया है कि आपकी लाइफ में एक जादू होगा, मिरेकल होगा, ठीक है ना। आपको इन लोगों से सिर्फ सतर्क रहने को कहा जा रहा है, सतर्क रहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है जिससे आपको पता चल जाए कि ये कौन इंसान है जो जिनसे आपको सतर्क रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है, जो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं सोचते, या फिर आपके लिए कोई ना कोई प्लान बनाते रहते हैं, है ना। तो आई होप इस रीडिंग के द्वारा आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई है, ठीक है ना जी। तो जो भी गाइडेंस मिली है उसको प्लीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। बदले के भाव मत रखना, अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करना, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना, फिर देखो आपकी लाइफ में क्या मिरेकल होता है, क्या जादू होता है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।